Good morning students, welcome back to English class. In this video we'll start with our lesson number 6. It's a poem on page number 67. The name of our poem is Daffodils. देखेंगे एक पोएम जिसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। इस पोएम का नाम है डैफोडिल्स। डैफोडिल्स एक तरह का फूल होता है पीले रंग का और बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। और इस पोएम को हम कभी कभी आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड भी कहते हैं, क्योंकि जो पहला लाइन है इसी से स्टार्ट होता है। इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ हम देखते हैं कि कई बार होता है कि हम अपने जीवन में ऐसी प्राकृतिक चीज़ें देखते हैं, अपने प्रकृति में ऐसी चीज़ें देखते हैं जिससे हम अपनी ज़ुबान से बयां नहीं कर पाते हैं, उसकी सुंदरता को अपनी ज़ुबान से बयां नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक पोएट हो, एक राइटर हो या फिर एक आर्टिस्ट हो, वो अपने आर्ट से, अपने पेंटिंग से या फिर अपने पोएम से, अपने राइटिंग से उन चीज़ों को बयां कर लेता है। ठीक उसी तरह विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी इस पोएम में डैफोडिल्स नाम के एक फूल की खूबसूरती को बयां किया है। उन्होंने ये पोएम अचानक ही नहीं लिख दिया है। आपने देखा होगा कि कोई भी पोएम अगर कोई पोएट लिखता है तो वो किसी न किसी चीज़ से इंस्पायर ज़रूर होता है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ भी ऐसा ही हुआ था। वो एक बार अकेले घूम रहे थे, तभी उन्हें एक झुंड मिला था डैफोडिल्स का, जिसे देखकर वो इतने प्रभावित हो गए कि वो उसकी खूबसूरती के ऊपर एक पोएम लिख डाली, जो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले स्टैंजा से। पहले है आई वैंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। वैंडर्ड का मतलब होता है इधर उधर घूमना फिरना। ओ और एपोस्ट्रॉफी ई आर लिखा हुआ है, इसको हम ओवर पढ़ते हैं, जैसे आर और एपोस्ट्रॉफी एम होता है ना, उसको आई एम पढ़ते हैं। ठीक उसी तरीके से वेल्स जो है उसको हम घाटियाँ बोलते हैं। वेल्स मतलब वैली होता है, हिल्स जो होता है उसको पहाड़ी कहते हैं। तो पोएट बताते हैं कि जिस तरीके से एक बादल अकेला इधर उधर घूमता है वैलीज़ के ऊपर, घाटियों के ऊपर, पहाड़ियों के ऊपर, ठीक उसी तरीके से मैं भी एक दिन ऐसे ही घूम रहा था उन बादलों की तरह। When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. क्राउड का मतलब होता है भीड़ और होस्ट का मतलब होता है झुंड। तभी अचानक मैंने देखा कि वहाँ पे एक भीड़ जमा थी, और ये भीड़ किसकी थी? ये एक झुंड था सुनहरे रंग के डैफोडिल्स का। सुनहरे रंग के यानी वो जो येलो रंग के होते हैं ना डैफोडिल्स, वो बिल्कुल पोएट को एक सोने के रंग के दिख रहे थे। Beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. Beside का मतलब होता है पास में, लेक का मतलब तो झील ही होता है, beneath का मतलब होता है नीचे, fluttering का मतलब होता है लहराना, और breeze जो होता है ना मंद मंद हवा जो चलती है उसे हम breeze कहते हैं। तो इस लाइन में पोएट कह रहा है कि वो जो डैफोडिल्स थे वो झील के किनारे थे और पेड़ों के नीचे थे। वो मानो मंद मंद हवा जो चल रही थी उसमें लहरा रहे थे, मानो नाच कर रहे हों, ऐसे प्रतीत हो रहे थे वो डैफोडिल्स। स्टैंजा 2 कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। इस लाइन में पोएट जो है डैफोडिल्स की तुलना उन तारों से कर रहे हैं जो हमारे आकाशगंगा में नज़र आते हैं। आपने जब तस्वीर देखी होगी कभी आकाशगंगा की, मिल्की वे की, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे तारे रहते हैं उसमें, जो एक साथ आपको बहुत बड़ा झुंड दिखेगा तारों का, और वो टिमटिमाते रहते हैं, चमकते रहते हैं आकाश में, आकाशगंगा में। तो पोएट कह रहे हैं कि डैफोडिल्स भी कुछ ऐसे ही हैं। वो आकाशगंगा में जो तारे हैं उन्हीं की तरह चमक रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं। आगे है दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन अलोंग द मार्जिन ऑफ ए बे। स्ट्रेच का मतलब होता है फैला हुआ और मार्जिन का मतलब होता है किनारा। और यहाँ पे जो शब्द है बे, इसका इस्तेमाल पोएट ने झील के लिए किया है, जिस झील के किनारे वो डैफोडिल्स हैं। पोएट कह रहे हैं कि ये जो डैफोडिल्स है जो कि झील के किनारे हैं, वो इस तरीके से फैले हुए हैं कि उन्हें देख के लग रहा है कि इनकी जो लाइन उन्होंने लगाई हुई है, डैफोडिल्स की जो लाइन है वो कभी ख़त्म ही नहीं होने वाली है। इस तरीके से वो वहाँ झील के किनारे हैं, वो डैफोडिल्स इस तरीके से उगे हुए हैं वहाँ पे। इसके आगे है 10,000
saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. ग्लांस का मतलब होता है एक झलक में, यानी आप एक झलक में जब देखते हो ना किसी चीज़ को तो वो। टूजिंग का मतलब होता है इधर उधर हिलाना, और स्प्राइटली का मतलब होता है कि बहुत ही खुश, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी के साथ, बहुत ही जिंदा दिली से। तो पोएट कह रहे हैं कि जब वो देखते हैं इन डैफोडिल्स की तरफ तो एक झलक में उन्हें लगभग 10,000 डैफोडिल्स दिख जाती हैं। 10,000 कहने का मतलब ये नहीं कि 10,000 ही दिखते हैं, यानी कि इतने ज़्यादा हैं कि पोएट को लगता है कि कम से कम तो 10,000 होंगे ही। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो डैफोडिल्स हैं वो अपना सर हिला रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा एनर्जी के साथ, जिंदा दिली के साथ वो नाच रहे हैं। आपने देखा होगा ना, जब हवा चलती है तो कोई भी पेड़ हो या फिर कोई भी फूल का पेड़ हो तो वो जो है इधर उधर हिलने लगता है। तो पोएट को ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो डैफोडिल्स है अपना सिर हिलाकर नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। स्टैंजा 3. The waves beside them danced but they outdid the sparkling waves in glee. Outdid का मतलब होता है कि किसी के कंपेयर में अच्छा प्रदर्शन करना, या फिर आपका जो परफॉर्मेंस है वो किसी से बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। स्पार्कलिंग का मतलब होता है चमकता हुआ। ग्ली का मतलब होता है खुशी। पोएट यहाँ कह रहे हैं कि जो लेक है, जो झील है, झील में पानी होगा और पानी में लहर उठेगी ना, तो जो हवा बहने से जो लहरें उठ रही हैं वो लहरें भी, चमकती हुई जो लहरें हैं वो चमकती हुई लहरें भी नाच रही हैं, लेकिन उनकी जो नाच है, उनकी जो नृत्य है उन लहरों की वो थोड़ी फीकी है। यानी कि हमारे जो डैफोडिल्स हैं वो ज़्यादा ही अच्छे से नृत्य कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि पोएट कह रहे हैं जो मंद मंद पवन चल रही है उसमें डैफोडिल्स भी नाच रही हैं और झील में जो लहरें उठ रही हैं वो भी नाच रही हैं, लेकिन डैफोडिल्स जो हैं वो कुछ ज़्यादा ही इंजॉय कर रही हैं झील में उठ रहे लहरों के तुलना में। आगे है ए पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच ए जोकंड कंपनी। यहाँ गे का इस्तेमाल होमोसेक्सुअलिटी को दिखाना, इंसान जो बहुत ही खुश रहता हो, बहुत ही जिंदा दिल इंसान। जोकंड जो है आप कह सकते हो कि गे और जोकंड जो है एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। तो जोकंड जो है उसका भी मतलब होता है कि बहुत ही खुश, बहुत ही जिंदा दिल इंसान। कंपनी का मतलब है यहाँ पे कंपेनियन यानी साथी। तो पोएट इस लाइन में अपने आप को डिस्क्राइब कर रहे हैं। वो कहते हैं कि एक पोएट जो है ऐसे जिंदा दिल साथी के साथ, यानी डैफोडिल्स के साथ जो इतने खुश हैं, इतने जिंदा दिल है, उनके साथ एक पोएट हमेशा खुश ही रह सकता है। उसके अंदर भी जिंदा दिली की भावना आ जाएगी, वो भी बहुत ही खुश हो जाएगा। आगे है I gazed and gazed but little thought what wealth the show to me had brought. Gazed का मतलब होता है लगातार देखना, घूरना, टकटकी लगा के देखना। यहाँ पोएट कह रहे हैं कि वो उन डैफोडिल्स की तरफ देख रहे थे, टकटकी लगाकर देख रहे थे उन डैफोडिल्स की। तभी उनके दिमाग में एक ख्याल आता है और वो ये सवाल करते हैं अपने आप से। वो कहते हैं कि ये जो शो है, यानी जो दृश्य अभी चल रहा है उनके सामने, जब डैफोडिल्स नाच रही हैं मंद मंद पवन के चलने के कारण, तो ये जो शो है डैफोडिल्स के नाच का, नृत्य का, इनसे उन्हें क्या मिल रहा है। वेल्थ का मतलब है कि उन्हें मिल क्या रहा है। हम इंसान होते हैं ना, जब भी कोई काम करते हैं तो देखते हैं कि ये काम करने से मुझे क्या फ़ायदा है, क्या मिल रहा है। तो यही पोएट सोच रहे हैं कि इस दृश्य को देखने से मुझे क्या मिल रहा है, और इसका जवाब वो खुद ही दे रहे हैं अगले स्टैंजा में। स्टैंजा 4. For oft when on my couch I lie in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eyes which is bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. इस स्टैंजा में जितने भी वर्ड्स हैं पहले इनकी मीनिंग देख लेते हैं। ऑफ्ट का मतलब होता है ऑफन। ऑफन को हम शॉर्ट में ऑफ्ट लिख देते हैं, यानी अक्सर। काउच जो है वो सोफ़ा के लिए इस्तेमाल किया गया है। वैकेंट मतलब होता है खाली। पेंसिव का मतलब होता है चिंताग्रस्त, यानी कि जब आप बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हो। फ्लैश का मतलब होता है कि अचानक से आ जाना। इनवर्ड आइज़ का इस्तेमाल आपकी मन की आँखों के लिए किया गया है।
ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेलेपन में एक आशीर्वाद की तरह, एक वरदान की तरह। ब्लिस का मतलब होता है आशीर्वाद या वरदान, और सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेलापन। पोइट कहते हैं कि अक्सर जब वो अपने घर पे रहते हैं और अपने घर के जो सोफ़ा है उसके ऊपर वो लेटे हुए होते हैं और उनके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है या फिर कुछ चिंताग्रस्त बातें चल रही होती हैं, वो बहुत ही चिंतित होते हैं, तब क्या होता है कि अचानक ये जो डैफोडिल्स हैं, इनका जो नृत्य उन्होंने देखा था, जो मंद मंद पवन के चलने से नाच रहे थे, तो ये दृश्य जो है उनके मन की आंखों में अचानक आ जाता है। और ये जो दृश्य है जो उनके मन की आंखों में आता है, वो एक वरदान है अकेलेपन का। जैसे ही पोएट के मन में ये डैफोडिल्स का नाच करता हुआ दृश्य आता है, उनका जो दिल है वो बहुत सारी खुशियों से भर जाता है। और जिस तरीके से वो डैफोडिल्स के फूल नाचते हैं, उसी तरीके से उनका जो दिल है, उनका जो मन है, वो उन डैफोडिल्स की तरह नाचने लगता है, यानी बहुत ही ज़्यादा खुशी से भर जाता है। यानी कि पोएट की जितनी भी चिंता थी, वो जो अकेलेपन में जो भी चिंता कर रहे थे, वो सारी चिंता जो है वो उन डैफोडिल्स के कारण उनकी ख़त्म हो जाती है। इसीलिए जब भी वो अकेले होते हैं तो इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि ये जो डैफोडिल्स का जो दृश्य है वो किसी के अकेलेपन में एक वरदान की तरह है, जो किसी के भी मन को खुशियों से भर देता है, जिस तरीके से। So this is our poem Daffodils, and the back exercise we will do in our next video. Till then, have a nice day.